Well, the war for the 2024 Mahayudh officially kicks off from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister Narendra Modi declared war for 2024. Unveiling the Saffron Clan government's reform, perform and transform motto, Prime Minister Modi from the ramparts of Red Fort in fact declared that he will be back to address the nation from the Red Fort next year and listed out the nation's progress on the promises he's made to the people. Taking a jibe at the opposition India alliance, Modi called upon the nation to end corruption, dynasty as well as appeasement politics in the country. Taking a clear sweep at the Gandhis, he went on to say that some people in the country are devoted to just one family and work for the development of that one family and not the nation. अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो दुनिया का एक विश्वास भारत में जगा है, जो एक उम्मीद उनको भारत से दिखती है, हम की दुनिया की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास, विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगी। ये ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। Mallikarjun Kharge, unfortunately for him, is a president of a dynasty party, and he has no option but to continue what the family tells him to do. He has his job depends on attacking the Prime Minister and attacking the government. I certainly don't believe the Congress party or indeed its token president Mallikarjun Kharge ji will say anything positive about India. Certainly, if he cannot say anything positive about India on Independence Day, certainly he will not say anything positive about the BJP and our government. श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला रोड मैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को साकार करने वाला था। Modi's home is India. It's not his house. Modi's house is India. He is not having any family. Therefore, he thinks India is his family. Therefore, his house is India. Therefore, in India, Red Fort is the place where he can hoist the flag. Therefore, this is the answer to Kharge. Kharge may have his own family and his house. And same way, Sonia ji also have, Congress may have their own thing. Or
ancestor, that is the political parties or dynastic thing they are doing. तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए, वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के। हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने और उन्होंने खुद। प्रधानमंत्री जी खुद को रिएश्योर कर रहे हैं कि मैं दोबारा भी यहाँ आऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी की स्पीच जो है वो आज एक फेयरवेल स्पीच थी। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के तौर पे अब कभी लाल किले पे स्पीच देंगे। देश नई राजनीति, नई विजन के साथ आगे बढ़ना चाहता है।